एक सवाल जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है, क्या ज्ञानी बनने के लिए कर्म छोड़ देने चाहिए? क्या दुनिया से विरक्त होकर बैठ जाना ही मोक्ष का रास्ता है, या फिर दुनिया के बीच रहकर कर्तव्य निभाते हुए भी परमात्मा को पाया जा सकता है? आज इस वीडियो में श्री कृष्ण खुद इस सवाल का वो जवाब देंगे जो न केवल अर्जुन के भ्रम को तोड़ेगा, बल्कि आपके जीवन के हर कर्म को एक नई दिशा देगा। और अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो कर्म और धर्म के बीच के संबंध को हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्पष्ट कर देगा। बने रहिए। स्वागत है आपका सनातन स्तंभ पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो अध्याय है जो हमें बताता है कि बिना कर्म के ज्ञान व्यर्थ है और बिना ज्ञान के कर्म बंधन है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्थ, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपकी मति में बुद्धि यानी ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म यानी युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन का भ्रम स्पष्ट है। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने आत्मज्ञान की महिमा बताई, तो अर्जुन सोच रहे हैं, फिर इस खून खराबे वाले युद्ध में उलझाने की क्या जरूरत है? सीधे ज्ञान का मार्ग क्यों नहीं? श्लोक 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थ, आप मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए निश्चय पूर्वक एक ही बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु, आप कभी कर्म की बात करते हैं, कभी ज्ञान की। मैं भ्रमित हो गया हूं, कृपया स्पष्ट करें कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे अनघ यानी निष्पाप, इस लोक में पहले दो प्रकार की निष्ठा साधना पद्धति मैंने कही है। सांख्यों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग। भगवान स्पष्ट करते हैं, मार्ग दो हैं। एक वो जो विवेक से सीधे आत्म साक्षात्कार कर ले, ज्ञान योग। दूसरा वो जो निष्काम कर्म करते करते उसी लक्ष्य तक पहुंच जाए, कर्म योग। श्लोक 4। न कर्मणाम् अनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ न करने से कर्म फल से मुक्ति पाता है और न केवल संन्यास से ही सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ गीता का बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। केवल कर्म छोड़ देने से, आलसी बन बैठने से मुक्ति नहीं मिलती। कर्म तो प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है, बिना किए रह ही नहीं सकते। श्लोक 5। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्मय है। अर्थ, क्योंकि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सब मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। सोचिए, सांस लेना, पलक झपकाना, विचार करना, ये सब कर्म है। इसलिए न करना भी एक कर्म है। हम प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के वशीभूत होकर हर पल कुछ न कुछ करते रहते हैं। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को तो रोककर बैठ जाता है, पर मन से इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, ऐसे मूढ़ चेता को मिथ्याचारी कहते हैं। ये श्लोक उन ढोंगियों पर चोट करता है जो बाहर से तो त्यागी बनते हैं, लेकिन मन में वासनाएं पालते हैं। वे स्वयं को धोखा देते हैं। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आरंभ करता है, वो आसक्ति रहित होने से श्रेष्ठ है। असली योगी वो है जो इंद्रियों और मन को वश में रखकर बिना लगाव के कर्तव्य कर्म करता रहे। श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः
शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थ, तू नियत कर्म कर, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करने से तो जीवन भी नहीं चल सकता। यहां नियत कर्म का अर्थ है वो कर्म जो तुम्हारे स्वभाव और सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित है, उसे करना ही उचित है। कर्म न करने से तो जीवन भी नहीं चल सकता। श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थ, हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म को छोड़कर ये लोक कर्म बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ के निमित्त कर्म कर। गहरी बात है, यहाँ यज्ञ सिर्फ अनुष्ठान नहीं है, यज्ञ का अर्थ है परमात्मा को समर्पित भाव से लोक कल्याण की भावना से किया गया कर्म। वही कर्म बंधन नहीं बनता। श्लोक 10। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वे एष वोस्तु इष्टकामधुकः। अर्थ, प्रजापति यानी ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में प्रजाओं को यज्ञ सहित रचकर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। ये यज्ञ तुम लोगों की इष्ट कामनाओं को देने वाली गाय हो। सृष्टि का नियम ही यज्ञ पर आधारित है। सूर्य यज्ञ करता है प्रकाश देकर, पृथ्वी यज्ञ करती है अन्न उगाकर। हम भी दूसरों के लिए कुछ देकर ही जीवन चक्र चलाते हैं। श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमम अवाप्स्यथः। अर्थ, इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो, वे देवता तुम लोगों का पोषण करेंगे। इस प्रकार परस्पर पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये पारस्परिकता का सिद्धांत है। जब हम समाज, प्रकृति और देवताओं यानी प्राकृतिक शक्तियों के लिए कर्म करते हैं तो वे भी हमारे लिए कल्याणकारी बनते हैं। श्लोक 12। इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अर्थ, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता तुम्हारी इच्छित भोग सामग्री देंगे। उनके दिए हुए इन पदार्थों को बिना देवताओं को दिए जो भोगता है वह चोर है। जो कुछ हमें मिलता है, अन्न, जल, वायु, सुविधाएं, वह प्रकृति और समाज का दान है। इसे केवल स्वयं के लिए भोग लेना चोरी के समान है। कुछ वापस देना, यज्ञ करना आवश्यक है। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयः भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थ, यज्ञ से शेष बचे अन्न को खाने वाले सज्जन लोग संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो पापी लोग केवल अपने ही कारण भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। यज्ञ शिष्ट अर्थात बांटकर, दान देकर जो शेष बचे वही पवित्र है। जो केवल अपने लिए संचय करता और खाता है वह पाप का भागी बनता है। श्लोक 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थ, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यह प्रकृति का चक्र है। कर्म, यज्ञ, वर्षा, अन्न, प्राणी। इसलिए कर्म यज्ञ रूप में करना ही जीवन चक्र को सुचारू रखता है। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्माद् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थ, वेदों में जो कर्म विधान बताए गए हैं वे परम सत्य से ही निकले हैं, इसलिए यज्ञ रूपी कर्म ईश्वर की प्रतिष्ठा का माध्यम है। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति इह यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थ, हे पार्थ, इस प्रकार प्रवृत्त इस चक्र को जो मनुष्य यहाँ नहीं चलाता वह इंद्रियों में ही रमण करने वाला पाप युक्त आयु वाला व्यर्थ ही जीता है। जो इस यज्ञ चक्र यानी देने लेने के चक्र का पालन नहीं करता वह केवल इंद्रिय भोग में लगा रहता है। उसका जीवन निष्फल और पापमय है। श्लोक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद्
आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत रहने वाला, आत्मा से ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ एक अपवाद है। जो पूर्णतः आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जिसे आत्मा में ही पूर्ण संतोष मिल गया है, उसके लिए कर्म बंधन नहीं है। वह कर्म कर भी सकता है, नहीं भी। श्लोक 18। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नैह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। अर्थ, ऐसा ज्ञानी पुरुष न तो कर्म करने से कुछ पाना चाहता है, न करने से कुछ खोना। उसे किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। श्लोक 19। तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। ये इस अध्याय का सार तत्व है। कर्म करो, लेकिन फल से, सफलता से आसक्ति मत रखो। बस कर्तव्य समझकर करते चलो। यही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थ, क्योंकि जनक आदि राजा लोग केवल कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक संग्रह यानी समाज के मार्गदर्शन के लिए भी तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। उदाहरण देते हुए कृष्ण कहते हैं, राजा जनक जैसे महात्मा भी गृहस्थ रहकर राजकर्म करते हुए ही सिद्ध हुए। इसलिए अर्जुन, तू भी युद्ध रूपी कर्तव्य कर। श्लोक 21। यद यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो प्रमाण यानी मानक स्थापित करता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाज के नेता, श्रेष्ठ जन जो करते हैं, उसी की ओर पूरा समाज बढ़ता है। अर्जुन जैसे योद्धा के युद्ध से पीछे हटने से सामान्य लोग भी कर्तव्य भ्रष्ट होंगे। श्लोक 22। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थ, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, न मुझे प्राप्त करने योग्य कुछ अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। भगवान स्वयं उदाहरण देते हैं, मुझे कुछ पाना नहीं है, कुछ कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं लोक संचालन के लिए कर्म करता रहता हूं। श्लोक 23। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थ, हे पार्थ, यदि मैं कभी कर्म में तत्पर न हो तो सब मनुष्य सर्व प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। अगर मैं, कृष्ण, कर्म न करूं तो सारी मानव जाति मेरे मार्ग का अनुसरण करेगी और कर्म त्याग देगी। इसलिए मुझे भी करना पड़ता है। श्लोक 24। उत्सीदयोरिमे लोकः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यु उपहन्यामिमाह प्रजाः। अर्थ, कर्म न करने से सृष्टि का क्रम टूट जाएगा, धर्म का नाश होगा, अधर्म फैलेगा। इसलिए परमात्मा को भी कर्म करना पड़ता है। लीला रचना, धर्म की स्थापना। श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अर्थ, हे भारत, जिस प्रकार अविद्वान लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी लोक संग्रह की इच्छा से आसक्ति रहित होकर कर्म करे। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी फल पाने की आसक्ति से कर्म करता है, जबकि ज्ञानी समाज का कल्याण करने के लिए बिना लगाव के कर्म करता है। श्लोक 26। न बुद्धिभेदम जनयेदज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थ, कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद यानी विभ्रम उत्पन्न न करे, बल्कि विद्वान युक्त होकर स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे कराए। ज्ञानी को चाहिए कि वो अज्ञानियों को कर्म से विमुख न करे, बल्कि स्वयं आदर्श प्रस्तुत करे और उन्हें भी उचित कर्म में लगाए। श्लोक 27। प्रकृते क्रियमाणानि
गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थ, प्रकृति के गुणों द्वारा सब प्रकार के कर्म किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। ये बहुत गहरी बात है। सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों के मिश्रण से होते हैं, लेकिन अज्ञानी अहंकार इसमें घुस जाता है और वो सोचता है मैं कर रहा हूं। यही भ्रम है। श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थ, परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला तत्वज्ञानी ये जानकर कि गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं आसक्त नहीं होता। ज्ञानी जानता है कि ये सब प्रकृति का खेल है। शरीर, मन, इंद्रियां सब प्रकृति के हैं। वो स्वयं यानी आत्मा साक्षी मात्र है, इसलिए वो लिप्त नहीं होता। श्लोक 29। प्रकृते गुणसम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। अर्थ, जो गुणों के वश में हैं वे कर्म फल में फंसे रहते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि वो उनकी साधना में बाधा न डाले, उन्हें धीरे धीरे ही ज्ञान की ओर ले जाए। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अर्थ, आध्यात्म चेतना से युक्त होकर सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा और ममता रहित होकर शोक से रहित होकर युद्ध कर। अब कृष्ण अर्जुन को सीधा निर्देश देते हैं, सब कर्म मुझे अर्पण कर दो, न कोई चाहत रखो न मेरा का भाव रखो, फिर निर्भय होकर युद्ध करो। श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्थ, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर दोष न देखते हुए इस मेरे मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं वे भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो इस निष्काम कर्म योग का पालन श्रद्धा पूर्वक बिना कुतर्क किए करते हैं वे भी कर्म बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थ, परंतु जो लोग इस मेरे मत की निंदा करते हुए इसका अनुसरण नहीं करते उन सब ज्ञान से विमूढ़, अचेतन और नष्ट हुई बुद्धि वाले मनुष्यों को तू जान। जो इस मार्ग को बिना समझे ही नकार देते हैं वे अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं, उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है। श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थ, ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। संपूर्ण प्राणी प्रकृति के अधीन है, निग्रह क्या कर सकता है। हर व्यक्ति का स्वभाव यानी प्रकृति अलग होता है। बुद्धिमान भी उसी के अनुसार कर्म करता है। सभी प्रकृति के गुणों से बंधे हैं, केवल जबरदस्ती से स्वभाव नहीं बदला जा सकता। श्लोक 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत तौ हि यस्य परिपंथिनौ। अर्थ, इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग और द्वेष यानी प्रीति और अप्रीति स्थित हैं। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों इस मनुष्य के मार्ग में अवरोधक हैं। हर इंद्रिय का अपना एक विषय है और उसके प्रति स्वाभाविक राग या द्वेष पैदा होता है। ज्ञानी को चाहिए कि वो इनके वश में न हो बल्कि उन्हें वश में रखे। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थ, अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी स्वधर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है, परधर्म भय को देने वाला है। ये इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। अपना धर्म चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां हों दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है, दूसरे का धर्म अपनाना खतरनाक है।
श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थ, अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय यानी कृष्ण, फिर किसके द्वारा प्रेरित होकर ये मनुष्य पापाचरण करता है, वो अनिच्छा होने पर भी बलपूर्वक नियोजित किए हुए के समान। अर्जुन फिर एक गहरा प्रश्न पूछते हैं, यदि स्वधर्म ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य पाप क्यों करता है, वो भी जबरदस्ती खिंचा हुआ सा? कौन है इसका कर्ता? श्लोक 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि हेनमिह वैरिणम। अर्थ, श्री भगवान बोले, ये काम है, ये क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, बहुत भक्षण करने वाला, बहुत पापी है, इसे इस लोक में शत्रु जानो। कृष्ण उत्तर देते हैं, ये काम और क्रोध ही शत्रु है। ये रजोगुण से पैदा होता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और पाप की ओर धकेलता है। श्लोक 38। धूमेना व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। अर्थ, जैसे धुएं से अग्नि दर्पण को मैल और गर्भ को झिल्ली ढक लेती है, वैसे ही इस काम ने इसे यानी ज्ञान को ढक रखा है। काम और क्रोध की आवरण शक्ति बहुत घनी है। ये ज्ञान रूपी दर्पण को मैल से, अग्नि को धुएं से ढक लेती है। श्लोक 39। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अर्थ, हे कौन्तेय, इस ज्ञान के नित्य शत्रु काम रूपी दुष्पूर कभी न भरने वाली अग्नि के द्वारा ज्ञानियों का भी ज्ञान ढका रहता है। ये काम अग्नि कभी शांत नहीं होती, यहाँ तक कि ज्ञानी पुरुष का भी ज्ञान कभी कभी इससे आच्छादित हो जाता है। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयति येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। अर्थ, इस काम की अधिष्ठान यानी स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि कही जाती हैं। इनके द्वारा ये देहधारी के ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। काम वासना का घर है इंद्रियां, मन और बुद्धि। वह इन्हीं के माध्यम से हमारे विवेक को ढक लेती है। श्लोक 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थ, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस पाप स्वरूप ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले काम का नाश कर। समाधान बताते हुए कृष्ण कहते हैं, पहला कदम है इंद्रियों पर नियंत्रण, फिर इस काम रूपी शत्रु का विनाश करो जो ज्ञान का नाश करता है। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परम बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्थ, इंद्रियों से पर मन को कहते हैं और मन से पर बुद्धि है तथा बुद्धि से पर वह आत्मा है। पदानुक्रम बताते हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि और फिर आत्मा। आत्मा सबसे श्रेष्ठ, सबका स्वामी है। श्लोक 43। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मना आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थ, हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर आत्मा द्वारा आत्मा को स्थिर करके दुर्जय काम रूपी शत्रु का वध कर। अंतिम उपाय आत्मज्ञान। जब तुम आत्मा को पहचान लोगे, आत्मबल से आत्मा में स्थिर हो जाओगे, तो इस दुर्जय काम रूपी दुर्जय शत्रु को हरा सकोगे। और अब वह अंतिम पंक्ति जिसका मैंने वादा किया था, कर्म वही मुक्तिदायक है जो मैं कर रहा हूं के अहंकार से रहित होकर परमात्मा को अर्पित होता है। बाकी सभी कर्म चाहे कितने भी पुण्य हों, केवल एक और बंधन है। यही है तीसरे अध्याय का सार। कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़कर अपने धर्म के अनुसार समर्पण भाव से करो। काम और क्रोध रूपी शत्रु से सावधान रहो। इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके अंततः आत्मा में स्थित हो जाओ। अगर ये ज्ञान आपको जीवन जीने की नई राह दिखाता है तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें जो कर्तव्य और इच्छा के बीच संघर्ष कर रहे हों। आप उनका मार्गदर्शन करेंगे और सनातन स्तंभ से जुड़े रहिए।
ऐसे ही गहन आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।